आज देश भर में हरियाली तीज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंचना शुरू हो गए। ऐसे में हरियाली तीज को लेकर प्रयागराज में बड़ी तैयारियां की गई। इस अवसर पर प्रयागराज में भगवान शिव का शिवलिंग भी बनाया गया। जी राधे राधे सभी को। आज जो है बिहारी जी एक दिन साल में एक दिन आते हैं जब बिहारी जी हमारे सोने के झूले पे विराजमान होते हैं। ऐसे सोने के झूले पूरे भारत में सिर्फ 3 है, एक यहाँ पर, एक बरसाना में और तीसरा अमृतसर में। तो बिहारी जी हालांकि हरियाली अमावस के बाद गर्भगृह में चले जाते हैं, पर एक दिन ऐसा और आता है जब हमें कहते हैं डिस्क सुपर बोनस मिलता है। तो बिहारी जी हमारे आज बहुत सुंदर लग रहे हैं हरी पोशाक में, और पूरे पन्ने की और पूरे स्वर्ण की जो उनका श्रृंगार है बहुत ही देखते ही बनता है। और ऐसी अद्भुत छटा बन रही है आज मंदिर की, और दर्शन की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। कोई धक्का मुक्की, कोई भीड़ नहीं है। तो सभी से श्रद्धालुओं को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हो सके तो आप सभी रात को 11 बजे तक मंदिर खोला है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं और मंदिर आकर दर्शन जरूर करें। हरिदास, मेरा नाम ओशिन गुप्ता है। मैं अपने बेटे और अपने परिवार के साथ बिहारी जी के दर्शन करने आई थी। हमें यहाँ बहुत ही अच्छे दर्शन है, बस थोड़ा भीड़ की थोड़ा प्रॉब्लम होती है, पर दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। हम सब इतने खुश हैं आज उनको बिहारी जी को झूले में देख के। वो बाहर आए, मतलब हम बता नहीं सकते अपनी खुशी को कि वो कितने अच्छे लग रहे थे। उनकी बलैया लेते लेते हम थक गए। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए। और थोड़ा दिक्कत हो रही है, सब लोग आइए लेकिन दर्शन जरूर कीजिए। अब उनकी छटा का क्या वर्णन करें, अब बस देख के ही निहाल हो गए उनको हम तो। बाकी छटा में ओ सावरी, तेरी तेरी छटा ने ओ सावरी, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। वृंदावन वारे मेरे बाके बिहारी, तेरा रूप देखे देखे जाऊं वारी वारी। वृंदावन वारे मेरे बाके बिहारी, ओ पिया तुम्हारा रूप है ये कैसा साहूकार, मेरे नैना गिरवी रख लिए, जो दरस दिया एक बार, जो दरस किया एक बार। कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मालदीव से लौटने के बाद तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और तमिलनाडु में 4,800 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला भी रखी। 17,340 वर्ग मीटर के फैले ये टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। खबर हरियाणा से है, जहां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की परीक्षा को लेकर राज्य की सैनी सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है, जिससे परीक्षार्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही सरकार ने पर्याप्त पुलिस तैनाती से लेकर यातायात डायवर्जन तक सभी व्यवस्थाएं की हैं। मेरा सीईटी का एग्जाम है कैथल, तो नैब सैनी जी ने बहुत अच्छी सुविधा की है। हमें हमारे सामान्य बस स्टैंड अड्डा से रोडवेज की बस उपलब्ध हुई। यहाँ आने के बाद हमें स्कूल की बस ने यहीं पे हमारा जो सेंटर है यहाँ पे रिसीव ये ड्रॉप कर दिया और हम यहाँ पे आ गए। सीएम साहब का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस बार हमें बसों की सर्विस बहुत अच्छी मिली है। नरवाना से भी हमें बस स्टॉपेज पर बहुत अच्छी मतलब सीट भी मिली है और हम टाइम से पहुंच भी गए हैं। यहाँ कैथल में भी हमें बिल्कुल रूट के हिसाब से बसों की में सीट मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भी बच्चों को कोई तंगी परेशानी नहीं हुई। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी है हमें। बस में भी हमें सीधी बस मिल गई थी नरवाना से भी, और फ्री में आए हैं हम वहां से भी, और यहाँ पे भी कैथल में हमें आगे ही बस लगी मिल गई थी। मतलब कॉलेज के हिसाब से, रूट के हिसाब से उन्होंने आगे बस के आगे लगा रखा था कि कौन सी रूट पे कौन सा कॉलेज जाएगा और मतलब कौन सी बस कौन से कॉलेज जाएगी। बहुत अच्छा लगा। हम सुबह चले थे 6:15 बजे, 6:30 बजे तक हमें बस मिल गई थी नरवाना से, और यहाँ पे भी 20 मिनट पहले पहुंचा दिया था। जो सीएम साहब ने जो सुविधा दी है बसेस वगैरह की, उससे फैसिलिटी से हमें बहुत सुविधा हुई आने में। 5:30 से बस मिल गई थी हमें पूरी, और उसके बाद सेंटर पे आने के बस स्टैंड पे आने के बाद भी सेंटर के लिए बस प्रोवाइड की हुई थी। तो सीएम साहब का इसके दिल से धन्यवाद करते हैं हम लोग, जो इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां मनसा देवी मंदिर मार्ग पर आज हाईटेंशन तार गिरने से भगदड़ मच गई। भगदड़ में फिलहाल 7 लोगों के मरने की सूचना मिली है।
कई दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घटना सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब हुई। घायलों को प्रशासन द्वारा उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाया गया। भगदड़ में घायलों की संख्या लगभग 3 दर्जनों से अधिक बताई जा रही है। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि अभी प्रशासन ने मृतकों और घायलों की पुष्टि नहीं की है। खबर हापुड़ से है, जहां लखनऊ और मेरठ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन को आखिरकार लंबी मांग के बाद आज हापुड़ स्टेशन पर ठहरने को लेकर हरी झंडी मिल गई। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण गोविंद, गाजियाबाद धौलाना लोकसभा क्षेत्र के सांसद अतुल गर्ग, प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक सदर विजयपाल अड़ती, विधायक गुड़ मुक्तेश्वर हरेंद्र तेवतिया ने संयुक्त रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के रुकने से मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। अगले माह से वाराणसी तक ट्रेन के संचालन का विस्तार होगा। सरकार की बहुत अच्छी पहल है जनता के लिए। पहली बात तो वंदे भारत यहाँ हमें मिली मेरठ से लखनऊ, और दूसरी बात यहाँ इसका स्टॉपेज मिल गया हापुड़ में। हापुड़ वासियों के लिए, गाजियाबाद वासियों के लिए, सभी के लिए बहुत सुविधा हो गया है। और जिस तरह से रेलवे का विकास हो रहा है हमारे देश में, उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और अभी जैसे इस ट्रेन को वाराणसी तक भी, वंदे भारत को वाराणसी तक भी ले जाया गया, उसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत ज्यादा कोशिश रही है और सबकी कोशिश ये कामयाब हुई है। यहाँ हमारे मंत्री जी भी है कपिल देव जी, उन्होंने भी बहुत इसके लिए प्रयास किए। सभी के प्रयासों से ये दिन आ गया है आज, और आशा है कि और इसी तरह से विकास होता रहेगा यहाँ पर। खबर जम्मू से है, जहां बीएसएफ द्वारा फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया। फिट इंडिया साइकिल रैली में भारी संख्या में जवानों और लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। आज जो हमारा ये आयोजन था, ये एक संदेश था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो हम जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपने आप को खेल कर फिट रखें। अपने दिनचर्या के अंदर में किसी न किसी एक खेल को अडॉप्ट करें जो आपकी पसंद का हो, चाहे वो थोड़ा सा दौड़ना हो, चाहे वो पैदल चलना हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो फुटबॉल खेलना हो। किसी भी तरीके के गेम को अडॉप्ट करके आप अपने आप को फिट रखें, जिससे आप स्ट्रेस से दूर रहें और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। खबर कन्नौज से है, जहां रात से लापता बुजुर्ग का तालाब में शव पड़ा मिला। परिजनों ने बताया कि मृतक गिरीश चंद्र राठौर शराब पीने का लती था। जब सुबह तालाब के किनारे मृतक की चप्पल मिली तो शक हुआ, जिसके बाद तालाब में खोजबीन हुई, तब शव डूबता मिला। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के महादेवरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर से है, जहां एनआरईसी डिग्री कॉलेज में एबीवीपी के बैनर तले छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने आंतरिक परीक्षाएं और कक्षाओं का पूर्ण संचालन समेत मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कॉलेज में नशीले पदार्थों का सेवन निषिद्ध करने और विद्यार्थी हेल्प डेस्क बनवाने की मांग उठी। छात्रों ने 1 सप्ताह में मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। एसपी देहात समेत स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंच छात्रों को समाधान का आश्वासन दिया। थाना खुर्जा नगर के एनआरईसी डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय विद्या परिषद के नेतृत्व में छात्रों का किया गया था प्रदर्शन। विद्यार्थी परिषद साल के 365 दिन हर एक कैंपस के अंदर कार्य करता है। वहाँ की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है उनको उठाने का काम विद्यार्थी परिषद करता है। तो उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं, अभी क्या हुआ कि सबसे पहली समस्या कि कॉलेज प्रशासन के जो प्रिंसिपल हैं, जो अन्य शिक्षक हैं, वो छात्रों के साथ में अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मतलब अन्य प्रकार के शब्दों का प्रयोग वो लोग उनके साथ कर रहे हैं। तो एक विषय ये हुआ। दूसरा विषय क्या हुआ कि कैंपस के अंदर स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। और अभी हम यहाँ देख रहे हैं, अभी हमारे पास सारे उसके प्रारूप हैं कि जो शौचालय है वो शौचालय टूटे पड़े हैं। इतनी गंदगी उनके अंदर हुई पड़ी है, ना उनके ऊपर छत है, ना उनके ऊपर किवाड़ है। आप समझिए उसमें किस प्रकार के हमारी छात्राएँ मैंने जा सकती हैं, कैसे उसमें छात्र जा सकते हैं। ये विषय निकल के इस प्रकार के बहुत सारे विषय। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफिस के 100 मीटर के दायरे के अंदर ही वहाँ पे शराब की शीशियाँ मिलती हैं, उसका भी विषय हमारे पास है। उसके सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, उनको बताया हमने सारा विषय। दूसरा क्या हुआ कि वहाँ कैंपस के अंदर जब विषय रखने के लिए कोई भी जाता है और वो शिक्षक कार्यकर्ता उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और अंदर मुंह के अंदर उनके रजनीगंधा भरा हुआ होता है। वो एक पढ़ाने वाले शिक्षक जिसको हमारी भारतीय संस्कृति के नाते गुरु का सम्मान, गुरु का दर्जा दिया गया हो, वो ऐसा काम करेंगे तो क्या प्रभाव हमारे छात्रों पर पड़ेगा।
खबर लालकुआ से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रचार में अंतिम दौर में 22 जग्गी बंगर सीट से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी किरण जोशी ने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों ने विशाल जुलूस निकालकर दर्जनों छोटे बड़े वाहनों के काफिले के साथ जिला पंचायत क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर जुलूस निकालकर प्रत्याशी किरण जोशी और चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी व निवर्तमान ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने कहा कि जिला पंचायत क्षेत्र से लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। 28 तारीख को सूरज की किरणों को वोट देना है। सावन का महीना है, शंकर उनका सेवक है। वही जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ने जनता का अभिवादन करते हुए उगता हुआ सूरज पर मोहर लगाकर भारी मतों से जिताने की जनता से अपील की है। जुलूस में जगह जगह समर्थकों ने बड़ी संख्या में जन समर्थन देकर स्वागत किया। वही जुलूस शक्ति प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग ने प्रतिभाग किया। जनसंपर्क तो मेरा पिछले जो है काफी समय से चल रहा है। मैं लोगों के साथ जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए जा रही हूँ और लोगों का जो है मेरे को बहुत अच्छा वोट सपोर्ट, मतलब अच्छा आशीर्वाद के रूप में मुझे जो है दिखाई दे रहा है कि वो मेरे पे अपना विश्वास जता रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि भाई जग्गी बंगर की जिला पंचायत की सम्मानित जनता जो है वो मुझे अपना वोट रूपी आशीर्वाद आने वाली 28 तारीख को जरूर देगी। और निशान मेरा उगता हुआ सूरज है। देना चाहती हूँ कि मैं पूर्व में भी जो है जिला पंचायत सदस्य रही हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, और मैंने अपने पूर्व कार्यकाल में जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन भी कर दिखाया है आप लोगों को। और उसी वजह से जो है मुझे दोबारा से जो है जिला पंचायत सदस्य की सीट में जो है चुनाव लड़ने का जो है एक मतलब जो है ऐसी मतलब आशा हुई कि मैं आपके बीच में आऊं आपकी सेवा भाव लेके, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आप अपना आशीर्वाद मुझे जरूर देंगे। देखिए आज लगातार 2 महीने हो गए, 2 महीने से हम डोर टू डोर घर घर जा रहे हैं और इस भाई जग्गी बंगर की देवतुल्य जनता से आशीर्वाद लेने के लिए, और इतना अपार आशीर्वाद मिल रहा है, इतना अपार आशीर्वाद मिल रहा है। लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने मन बना लिया है कि जो जनता के बीच में जाएगा, जो विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो लोगों की आवाज को सुनेगा, जो रोजी रोटी की लड़ाई लड़ेगा, जो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ेगा, जो महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की बात करेगा, जो मातृ शक्ति का सम्मान करेगा, जो युवाओं को अपने साथ लेके चलेगा, वही भाई जग्गी बंगर का जिला पंचायत सदस्य बनेगा। खबर बिजनौर से है, जहां परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरओ एआरओ की परीक्षा होगी। जनपद बिजनौर में 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में 15,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा कक्ष में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का भी लिया जाएगा जायजा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कृषि विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। बिना अभिलेख के ही उतरवाई जा रही थी यूरिया। जिला कृषि अधिकारी ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर यूरिया को जब्त कर शिवम ट्रेडिंग कंपनी को सील कर दिया। जनपद महाराजगंज में स्थित सेनाबंदी के संतोष कुमार की ओर से शिवम ट्रेडिंग कंपनी को बिना अभिलेख के भेजी गई थी 550 बोरी यूरिया। सूचना मिलने के बाद जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजमिल ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर छापेमारी की। मौके पर कोई अभिलेख न पाने पर दुकान को सील कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। रात लगभग 11 बजे दुकान की गई थी छापेमारी। इस दौरान बिना अभिलेख के उतारा जा रहा था यूरिया। खबर बुलंदशहर से है, जहां शातिर बदमाशों से थाना चोला पुलिस व स्वाट टीम की मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश अली जान को पुलिस ने घायल अवस्था में उसके अन्य साथी रहीस को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से कॉपर तार का बंडल, अवैध असला, कारतूस, एक बाइक और चोरी करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के गांव सिखेड़ा की मुठभेड़ बताई जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने ग्राम प्रधान पति और उसके परिजनों को लाठी डंडों और फावड़े से हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने भी दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई और प्रधान पति व उसके परिजनों पर हमलावर हो गए। पुलिस ने बामुश्किल इन दबंगों के चंगुल से उन्हें बचाया। वहीं पुलिस ने 5 व्यक्ति सहित 3 महिलाओं के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि घायल हुए लोगों का उपचार चल रहा है। मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर सैद नया गांव निवासी ग्राम प्रधान पति शहाबुद्दीन द्वारा गांव में एक जमीन खरीदी थी, जिसमें वह अपना ट्रैक्टर खड़ा करने गए थे। इसी बात को लेकर विरोधी पक्ष ने दबंगई दिखाते हुए उन पर हमला कर दिया। जब शहाबुद्दीन के भतीजे उन्हें बचाने आए तो उन पर भी गांव के दबंग हमलावर हो गए। सोशल मीडिया पर इनकी दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पुलिस की मौजूदगी में भी मार पिटाई कर रहे हैं।
झगड़े के बारे में जानकारी ये है कि देखो बेफजूल का झगड़ा हुआ है। ये इन्होंने जमीन खरीदी है प्रधान जी ने, और ये जिनसे खरीदी है उनका कब्जा, उनके डंगर यहाँ बनते हैं आज तक, और जिन्होंने झगड़ा करा उनकी जमीन है पीछे, उनका इस जमीन से कोई मतलब नहीं। और हमारी जमीन भी इसके बराबर में है जो करीब 20 साल पहले हमने खरीदी थी, तो आज तक हम उसमें सिर्फ खेती कर पा रहे हैं, निर्माण हमें भी नहीं करने देते ये लोग। जब हम कभी ऐसा करते हैं तो हमारे साथ भी तो मामला ये है कि इनकी जमीन पीछे है, तो ये अपने इनके चचेरे भाई हैं दूसरे जो हैं, ये चाहते हैं कि हमें भी जमीन मिल जाए आगे की तरफ, ऑन रोड चाहते हैं ये लोग, लेकिन वहाँ इनका कोई हक नहीं। और पूरा गांव जानता है इस चीज को कि बंटवारे में इनका हिस्सा जो है वो पीछे है, और ये जिनसे हमने खरीदी उनका हिस्सा आगे है। इनका 12 भी यही है जमीन। हकीकत में इनकी ओरिजिनल गांव वाले जो ईमानदार है वो सब बता देंगे, आगे उनका भी ऐसी और ये 20 साल से हमारी जमीन ऐसी की ऐसी। खबर वृंदावन से है, जहां जग प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में रविवार को हरियाली तीज का पावन पर्व हिंडोला उत्सव के रूप में हर साल की तरह हर्षोल्लास से मनाया गया। भक्तों ने स्वर्ण रजत निर्मित हिंडोले में विराजमान ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन कर खुद को धन्य किया। वैसे तो हरियाली तीज पर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में झूले उत्सव के अंतर्गत झूले सजाए जाते हैं और ठाकुर जी को झूला झूलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वाहन किया जाता है, लेकिन ब्रज की प्रसिद्ध हरियाली तीज पर्व की विशेष धूम जग प्रसिद्ध बाके बिहारी मंदिर में दिखाई दी, जहां सुबह सुबह ठाकुर बाके बिहारी लाल को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकालकर करीब 32 फुट चौड़े व 12 फुट ऊंचे विशाल स्वर्ण रजत निर्मित हिंडोले में विराजमान कराया गया और उनके दोनों ओर खड़ी सखियां प्रतीकात्मक रूप से उन्हें झूला झूला रही थी। हरियाली तीज के मौके पर हरे रंग के महत्व को देखते हुए ठाकुर जी और सखियों को हरे रंग की विशेष पोशाक धारण कराई गई और मंदिर में सावन का एहसास कराने के लिए सावन के सभी रंगों से सजावट की और कुछ श्रद्धालु महिलाओं ने मल्हार गाकर अपनी खुशी व्यक्त की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे। नगर निगम द्वारा मंदिर के आसपास विशेष साफ सफाई कराई गई। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्त लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ठाकुर जी का हरियाली तीज का उत्सव वर्ष में एक दिन मनाया जाता है। उसमें सोने चांदी से जड़ा हुआ ठाकुर जी का हिंडोला लगता है, जिसको आज लगे हुए 79 ईयर्स हो गए। आज के दिन ठाकुर जी को घेवर फैनी का भोग लगाया जाता है, हरे रंग की पोशाक धारण कराई जाती है, स्वर्ण आभूषण धारण कराए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जुगल जोड़ी स्वयं ठाकुर जी महाराज के झूला झूल रही है, झूला झूल रहे हैं, झूला झूल के आनंद ले रहे हैं। हरी हरी है क्या सारा मंदिर में छटा हो रही है, हरी हरी। तो ठाकुर जी महाराज कृपा कर रहे हैं सब भक्त लोगों पे। भक्त लोग है क्या है अभी इंतजार कर रहे हैं कि ठाकुर जी कब उनको स्वर्ण हिंडोले में दर्शन दें। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आज रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद ग्रीनथॉन का आयोजन किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय पहल रही। ये आयोजन सिटी फॉरेस्ट राजनगर एक्सटेंशन से करीब सुबह 5 बजे जुम्बा और भांगड़ा के साथ शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन सहित विभिन्न श्रेणियों की दौड़ आयोजित की गई। आयोजन के सुचारू संचालन के लिए गाजियाबाद पुलिस और ट्रैफिक विभाग की मदद ली गई। और मैंने 10 किलोमीटर में रनिंग करी और 49:55 टाइमिंग है। तो ये जो पहली बार जो जीडीए द्वारा रेस ये आयोजन किया गया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या लगता है आपको, क्या क्या सुविधाएं रही हैं जीडीए पर? बहुत अच्छी सुविधाएं रही हैं, जैसे सिक्योरिटी अच्छी थी और हाइड्रेशन पॉइंट भी थे और बढ़िया प्रोग्राम किया गया है और हर अथॉरिटी को करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिटनेस करोगे तो फिटनेस में रहोगे तो अच्छा ग्रो करोगे और इतने कम डिसीज रखोगे। खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां जुजुत्सु की फर्स्ट रैंक लाने वाली नव्या पांडे आज हरिद्वार पहुंचकर वंदना कटारिया स्टेडियम ने छोटे छोटे बच्चों को जुजुत्सु का प्रशिक्षण दिया और बच्चों को बताया कि किस तरह से आज के युग को देखते हुए अपने आप को और लोगों को बचाया जा सकता है। नव्या पांडे एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बताया इस मुकाम में पहुंचने के लिए उन्होंने
बहुत संघर्ष किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम धामी 2037 तक हरिद्वार को देवभूमि से खेल भूमि भी बनाना चाहते हैं और ओलंपिक भी हरिद्वार में करवाने का संकल्प किया हुआ है। छोटे से बच्चे निवास ने बताया कि वह बड़े होकर IPS अधिकारी बनना चाहते हैं और जुजुत्सु सीखकर अपनी और लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। खबर बॉलीवुड जगत से है, जहां एयरपोर्ट पर अनीत पांडा को देखते ही पेपराजी करने लगे मास्क उतारने की गुजारिश। मुंबई एयरपोर्ट पर अनीत पांडा स्पॉट हुई, जिसके बाद अनीत को देखते ही पेपराजी उनके पास गए, पर उनके चेहरे पर मास्क था जिसे हटाने के लिए पेपराजी गुजारिश करने लगे। जिसके बाद अनीत ने कहा कि मुझे शर्म आती है और अनीत जल्दबाजी में वहां से निकल गई।